बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वंदे मातरम को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, कहा देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रगीत का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। पहले तिरंगे के लिए इजाजत लेनी होती थी, लेकिन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया, अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी आज लखनऊ में थे, आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया, कहा भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है। राष्ट्रगीत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो ये तस्वीरें आज देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 17 अगस्त तक यात्राएं देश में निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री महोदय का अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को यह आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली से 15 अगस्त से पहले दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। 17 घंटे तक मॉक ड्रिल चली है। आतंकी हमले के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद मॉक ड्रिल की गई। सुरक्षा की कैसी तैयारियां हैं दिल्ली में, उनको परखा गया। तो अलग अलग एजेंसीज जिसमें मौजूद रही, एनएसजी, सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर मॉक ड्रिल की है। दिल्ली पुलिस के जवान, एनएसजी, डिजास्टर रिलीफ फोर्स के मेंबर्स, तमाम एजेंसीज ने मिलकर एक संयुक्त मॉक ड्रिल की है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। कहां ड्रिल की गई? कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस मार्केट, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली सेक्रेटरीट, जेएलएन स्टेडियम, ये ऐसे इलाके जहां अमूमन हमेशा ही भीड़ रहती है, ये वीवीआईपी इलाके हैं। और 17 घंटे तक ये मॉक ड्रिल चली है। आपको बता दें, आईजीआई एयरपोर्ट पर भी ये मॉक ड्रिल की गई। लाल किला से लेकर मेट्रो स्टेशन तक ये मॉक ड्रिल चली है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ये मॉक ड्रिल की। खास करके पिछले साल जिस तरह का अटैक किया गया लाल किले के पास, उसके बाद इस बार का 15 अगस्त और ज्यादा अलर्टनेस के साथ यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन जहां धमाका हुआ था, उस जगह पर भी इसी तरह से ड्रिल की गई। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जवान तैयार हैं, ये दिखाया गया, बताया गया और उसको लेकर तमाम प्रबंध किए गए। तो इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। 15 अगस्त से पहले ये मॉक ड्रिल की गई। आतंकी हमले के इनपुट थे और इसी के बाद अलर्ट किया गया। 17 घंटे तक ये मॉक ड्रिल चली है, जिसमें अलग अलग एजेंसीज शामिल रही। पूरा हमलों जैसा सीन बनाया गया, उसके बाद ये मॉक ड्रिल की गई। एनएसजी से लेकर दिल्ली पुलिस इसमें शामिल रही, सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। और यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भी शामिल किया गया था, फायर सर्विसेज को भी शामिल किया गया था, यानी हाई लेवल से लेकर लोकल लेवल तक ये प्रयास किए गए कि इंतजाम पूरे रहे।